हेलो गाइस। तो हम लोग रोटेशनल मोशन में कंप्लीट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी ज़ीरो। तो आइए, एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ये दिया हुआ है जैसे ये वॉल है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और इस पर एक रॉड लाई किया हुआ है। वर्टिकल वॉल जो है स्मूथ है और हॉरिजॉन्टल वॉल जो है वो रफ है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो म्यू मिनिमम फाइंड करना है। लेंथ एल है, मास एम है रॉड का, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दिया, हम लोग जी मान ले रहे। ठीक है, क्लियर है। ये वर्टिकल वॉल स्मूथ है, ध्यान दीजिए यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हॉरिजॉन्टल वॉल रफ है। क्या होगा, ये ऐसे सरकेगा ना, ये इधर पीछे सरकना चाहेगा। तो पीछे जब सरकना चाहेगा भाई, ये तो गिरेगा ना नीचे, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा, तो ये पीछे सरकेगा। तो पीछे सरकेगा तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे। फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि कितने अननोन है इसमें। जैसे ये ऐसे है तो एक एम जी ऐसे लग जाएगा। यहाँ पे वॉल ऐसे है तो नॉर्मल वॉल के परपेंडिकुलर ऐसे, ये नॉर्मल बाई वॉल हो जाएगा। ग्राउंड ऐसे तो ऐसे एक नॉर्मल, और ये पीछे सरक रहा था तो फ्रिक्शन आगे हो जाएगा। ये आएगा एक एम जी, ये नॉर्मल बाई वॉल फ्रिक्शन, और सॉरी ये नॉर्मल बाई ग्राउंड और ये फ्रिक्शन। ठीक है, नॉर्मल बाई वॉल, नॉर्मल बाई ग्राउंड और ये फ्रिक्शन। क्लियर है, और यहाँ ये एम जी रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, यानी कितने अननोन हो गए, नॉर्मल बाई वॉल अननोन हो गया, नॉर्मल बाई ग्राउंड अननोन हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन अननोन हो गया। ठीक है, यानी तीन अननोन हो गए, नॉर्मल बाई वॉल, नॉर्मल बाई ग्राउंड, नॉर्मल बाई और सॉरी एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल बाई वॉल, ग्राउंड एंड फ्रिक्शन, तीन अननोन तो तीन इक्वेशन। ठीक है, दिख चीज़ें आसानी से दिख जाएंगी, पर फिर भी हमको तीन अननोन तो है ना, तो उस हिसाब से हमारे दिमाग में तुरंत एकदम हो जाना चाहिए कि तीन इक्वेशन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक, जैसे हमने बताया था, यहाँ एम जी हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नॉर्मल बाई वॉल हो गया साइड से, नॉर्मल बाई ग्राउंड और ये फ्रिक्शन। तो वर्टिकल अगर हम देखेंगे तो नॉर्म ऊपर लग रहा है नॉर्मल बाई ग्राउंड और नीचे लग रहा है एम जी, तो ये तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, ठीक, तो एक इक्वेशन यहाँ हो गया। दूसरा इक्वेशन हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल राइट साइड लगा हुआ है फ्रिक्शन और लेफ्ट साइड लगा हुआ है नॉर्मल बाई वॉल, तो ये दोनों, और कोई तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ये राइट और ये लेफ्ट, तो दोनों बैलेंस कर देंगे, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ से मिल गए। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये बेसिकली यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कोई सरक नहीं रहा है, कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं, कोई रोटेशनल मोशन नहीं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या बराबर। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स फ्रिक्शन होता है ना, ये जीरो से लेके लिमिटिंग के बीच में होता है। समझ रहे कि नहीं बात को, जीरो से लेके लिमिटिंग बीच में। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल बाय द ग्राउंड। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल बाय द ग्राउंड क्या है, एन जी ए। इस केस में फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, वॉल पे लगता है तो कौन सा नॉर्मल लेते, एन वॉल। ठीक है, म्यू इंटू एन वॉल, ग्राउंड पे लग रहा है इसलिए म्यू इंटू एन जी। क्लियर है। तो खैर ये तो एक ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, तो ये एक इक्वेशन हमारे में नहीं सॉल्व हो रहा है, हमारे इक्वेशन ये दो बना। एक और अगर हमको बनाना होगा तो क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बैलेंस हो गया फोर्स, अब तो कुछ नहीं है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स अब और नहीं मिल सकता हमको फोर्स से कोई इक्वेशन, तो अब कौन सा करेंगे हम लोग, टॉर्क से करेंगे। क्लियर है, फोर्स नहीं करेंगे, टॉर्क से करेंगे, क्योंकि फोर्स वाला हमारा खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हो गया हमारा वर्टिकल और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, बैलेंस हो गया। अब हमारे पास कोई और डायरेक्शन नहीं बचा जिससे हम फोर्स को इक्वेट कर सके, तो हमको एक इक्वेशन और चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन ये ध्यान दीजिएगा, ये केवल फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को बताया गया इससे। वैसे भी ये लेस देन इक्वल टू है तो हम नहीं बता सकते, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी अननोन है, क्योंकि इससे छोटा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो इक्वेशन है आपका, ये एक तरह से अननोन इक्वेशन है, ये आपको कुछ बता नहीं रहा है, ये बस बता रहा है कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इससे छोटी या बराबर होगी, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, खैर फिलहाल तो हमको तीसरा इक्वेशन अभी भी चाहिए। तीसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो टॉर्क। टॉर्क हम बताए थे आपको कि 3 पॉइंट पर निकाल सकते हैं। ठीक है, 3, 2, 4, मगर टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस है। क्लियर है ना, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस है, दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास
तो हम लोग, अब हमारे पास इंडिपेंडेंसी है, हम किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं टॉर्क निकालने के लिए। तो हम किस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे? उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस पास करेंगे। उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस पास करेंगे। ऐसा क्यों? ताकि उन सारे जो भी अननोन फोर्सेस पास कर रहे हैं उसी पॉइंट को सिलेक्ट कर लिए, वहीं से पास कर रहे हैं, तो आर जीरो हो जाएगा आर क्रॉस एफ में, तो उनका टॉर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैक्सिमम अननोन फोर्स अगर उस पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो उन सारे अननोन फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक अननोन पॉइंट है, ये एक अननोन पॉइंट है, ये तो नोन पॉइंट है, तो दोनों में मैक्सिमम किस में ज़्यादा है? तो इसमें दो है, तो यही वाला पॉइंट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम लोग इस पॉइंट को अबाउट ले रहे हैं टॉर्क। इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो इन दोनों का तो ऑटोमेटिकली जीरो, क्योंकि ये दोनों फोर्स यहीं से पास कर रहे हैं, नॉर्मल बाई ग्राउंड और फ्रिक्शन। अब किसका टॉर्क मिलेगा? तो ये एन वॉल का और एम जी का। क्लियर है? तो एन वॉल का निकालते हैं हम लोग। ये ध्यान दीजिए कि ये थीटा है, तो यहाँ भी थीटा होगा, तो यहाँ से देखेंगे आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा, तो आर की वैल्यू एल हो जाएगा, तो एफ इंटू आर इंटू साइन, दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल क्या था? 180 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये आर हो गया, ये एफ है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये थीटा है, तो ये वाला 180 माइनस थीटा, ये वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ये थीटा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू एल हो गई, फोर्स की वैल्यू एन डब्ल्यू हो गई। ठीक है, और तो एंगल दोनों के बीच का 180 माइनस थीटा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन हमारे पास बचा? एम जी, क्योंकि इन दोनों का तो जीरो है। एम जी देंगे आर, एम जी ऐसे है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। आर आर से हमेशा आएगा ना, आर क्रॉस एफ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग कहाँ से कहाँ आएंगे? ये आर है हमारे पास, ये एम जी है, तो कहाँ से आएंगे? आर से एफ की तरफ आएंगे, आर क्रॉस एफ, तो आर से चलेंगे, आर से एफ की तरफ, एफ से आर की तरफ नहीं, ये गलत है। ठीक है, आर से एफ की तरफ। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, तो आर से एफ की तरफ चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज। उस वाले केस में क्या आ रहा था? ये यहाँ पे केस में ये आ रहा था, ये ऐसे हो गया आर से एफ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले केस में क्या हो गया? ये आर आर से एफ तरफ क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है इसके अबाउट। तो इसका हम लोग देख लेते हैं एम जी का। तो एम जी का आर की कितना डिस्टेंस है? L/2। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से इस एंड से सेंटर तक डिस्टेंस L/2। अब दोनों के बीच का एंगल आर और एफ के बीच का ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल आपको पता है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से थीटा बन रहा था, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। ठीक, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 प्लस थीटा। तो फोर्स हो गया एम जी, आर हो गया L/2 और एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। सम क्या हो जाएगा? जीरो। अगर हम इसको प्लस लेते हैं, क्यों एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस लेंगे तो क्लॉकवाइज वाला क्या ले लेंगे? माइनस। ये अगर हम प्लस लेते हैं तो ये वाला क्या ले लेंगे? माइनस। क्लियर है? अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल एल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा जाएगा, तो एन डब्ल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? mg/2। 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉस थीटा। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट है तब भी साइन पॉजिटिव, तो कॉस थीटा ही रहेगा। तो एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा? mg/2 कॉट थीटा। ठीक, यही फ्रिक्शन भी हो जाएगा क्योंकि एन डब्ल्यू और फ्रिक्शन क्या है? बराबर है। ठीक, तो एन जी की वैल्यू क्या थी? एम जी। तो अब हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन जानते हैं म्यू एन जी से कम होगा, तो फ्रिक्शन म्यू एन जी से कम है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? यानी म्यू एम जी जो होगा ग्रेटर इक्वल टू एफ एस, तो म्यू एम जी एन एन जी की वैल्यू रख दें नॉर्मल बाई ग्राउंड, एम जी हो गया। फ्रिक्शन एफ एस क्या है? mg/2 कॉट थीटा। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? कॉट थीटा बाई 2। तो म्यू की वैल्यू क्या जा रहा है आपका? यानी म्यू की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी आपका? कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, यानी मिनिमम म्यू पूछा था, तो क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा बाई 2। मिनिमम म्यू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बाई 2। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कष्ट?
चलिए वो वाला क्वेश्चन देख लिए, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी तरह का है, इंक्लाइन वॉल पे ही लगा हुआ है, ठीक है, पर इस बार वर्टिकल वर्टिकल पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए हैं, ऐसे वर्टिकल था तो उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ढकेल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, और ढकेल दिए तो ये कितना बना दिया थीटा, और ये ऐसे इंक्लाइन कितना रखा हुआ अल्फ़ा, ठीक, सेम चीज़ है। फिर से ये स्मूथ है तुम्हारा ऊपर वाला वर्टिकल वाला, वर्टिकल अब नहीं रह गया, अब ये वर्टिकल नहीं रह गया, थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, और ये हॉरिजॉन्टल वाला सफिशिएंटली रफ है। फिर से वही म्यू मिनिमम निकालना है, तो फिर से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस बार फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ से नॉर्मल ग्राउंड ऐसे रहेगा, ये थोड़ा सा अब जैसे पहले वाले में ऐसे हो जाता था, अब ये ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक, और फ्रिक्शन ये फिर से पीछे, ये पीछे सरकेगा तो फ्रिक्शन आगे रहेगा, और एम जी वही, ठीक है। थोड़ा सा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल न लग के कैसा लग गया ऐसे, तो हम N2 ले लिए इसको, ये N1 हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया, ये mg हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन फिर से किस पे डिपेंड करेगा, तो हमने बताया ये N2 ले लिए, ये N1 हो गया, ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जो होगा हमारा वो, ये फ्रिक्शन जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, N1 पे, यानी फ्रिक्शन एफ जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू N1, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। अब ध्यान दीजिए ये N2 ऐसे हो गया, तो हमने इसको रिजॉल्व कर दें, ठीक है, तो इसको रिजॉल्व किया जाए N2 को, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, जैसे अगर आप देखोगे तो हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ एंगल चाहिए तभी N2 रिजॉल्व होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें कि ये तो अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। आप ध्यान से देखो तो जैसे हम लोग को हॉरिजॉन्टल से देखना, तो ये हॉरिजॉन्टल अगर आप यहाँ ड्रॉप करोगे तो अल्टरनेट एंगल ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ थीटा है तो आप उसे निकाल सकते हो कि नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, आप यहाँ से देख लो आराम से वर्टिकल से, जैसे ये नॉर्मल ऐसे हुआ, ये थीटा है, तो अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसको थोड़ा हम ऐसे बना दे रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे ऐसे हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ठीक, ये थीटा है, तो यहाँ पे अगर आप वर्टिकल ड्रॉ कर दो, ठीक, तो ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये अपने आप थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी वर्टिकल से कितना बना देगा ये थीटा, तो यानी वर्टिकल से ये वाला थीटा हो जाएगा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल से तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल से ये कितना बना दे रहा है 90 माइनस थीटा, वर्टिकल से थीटा, तो ऊपर N2 कॉस थीटा हो जाएगा, इधर N2 साइन थीटा, ठीक है, यही चीज़ नीचे रिजॉल्व किया गया, वर्टिकल में N2 कॉस थीटा, ठीक, यहाँ पे N2 कॉस थीटा और ये N2 साइन थीटा, ये N1, ये Fs और ये mg, ठीक। तो फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को बैलेंस किया जाए, तो ध्यान से देखिए फिगर में, फिर वो डायग्राम में हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से है, Fs है राइट, और N2 साइन थीटा लेफ्ट, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्लियर है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, वर्टिकल, ठीक, तो हमारे पास Fs जो है वो N2 साइन थीटा के बराबर हो चुका है, एक इक्वेशन। दूसरा वर्टिकल, तो N1 प्लस N2 कॉस थीटा, N1 प्लस N2 कॉस थीटा दोनों ऊपर है, किसके बराबर हो जाएंगे, mg के, ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है, तो N1 प्लस N2 कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, mg के, क्लियर है। तो दो इक्वेशन, ठीक, और अननोन, दो इक्वेशन मिल चुका है, अननोन कितने हैं, N1 N2 और Fs, तीन अननोन है, तो एक इक्वेशन हमको और चाहिए, तो एक इक्वेशन किसके अबाउट लगाएंगे, टॉर्क के लिए, तो टॉर्क किसके अबाउट, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस पास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट है टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए, तो हम उसी पॉइंट को लेंगे जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस पास करेंगे, तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तब यहाँ से पास कर रहे हैं तो ये ऐसे, ये और यहाँ N2 फोर्स है भाई, इसका टॉर्क N1 और Fs का टॉर्क तो जीरो हो गया, अब किसका मिलेगा, N2 का मिलेगा तो R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज, और किसका मिलेगा, mg का मिलेगा तो R क्रॉस F क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट है तो कैंसिल करें, क्योंकि नेट फोर्स सॉरी नेट सिस्टम क्या है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसके अबाउट देखोगे, ठीक है, तो पहला अगर हम लोग देखें इसका N2 के साथ, तो N2 के साथ कितना डिस्टेंस है L, ठीक, और ये कितना एंगल बनेगा, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ये वर्टिकल से ये थीटा है, ठीक,
वर्टिकल से ये कितना है तुम्हारा थीटा, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल से अल्फा है। क्लियर है। तो हमारे पास क्या एंगल बन जाएगा, ठीक, इन दोनों के बीच का। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा, ये इंक्लाइन हम लोग ऐसे जा रहे ना, ऐसे, ठीक। तो एंगल निकालना है हम लोग को, तो यहाँ से ये है हमारे पास, ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, ये रॉड के परपेंडिकुलर नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दें हम, ये जो N2 है रॉड के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ जो है ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये R हो गया, ये वाला, समझ रहे बात को, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, जो इंक्लाइन के, यानी ये वाला ऐसे, ठीक, रॉड के साथ। तो रॉड के साथ ये जो नॉर्मल था, ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है, तो रॉड के साथ ये जो नॉर्मल है, ठीक है, रॉड के साथ यहाँ देखिए, रॉड के साथ ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा है और अल्फा, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बना रहा है, ठीक है। तो आर के साथ ये कितना बनाएगा, तो 180 माइनस दिस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, यानी 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, ये बना रहा है। तो पूरा ये रॉड के, ये आर के साथ कितना बनाएगा, तो 180 में से ये चीज़ घटा देंगे, ठीक है। तो 180 में से जब ये चीज़ घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस थीटा माइनस अल्फा, तो साइन 90 प्लस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो N2 फोर्स हो गया, L जो हो गया R हो गया, और दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा माइनस अल्फा, एंगल समझ रहे हैं ना, ये ऐसे है, ये आपको दिया हुआ है, ये टोटल एंगल यहाँ लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, 180 में से माइनस कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा माइनस अल्फा, तो 90 प्लस थीटा माइनस अल्फा। इसको कौन कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसको mg कैंसिल आउट करेगा। mg का क्या है, ये एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, ऐसे था, ये mg है, तो ये एंगल आपको अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये 90 प्लस अल्फ़ा, तो ये 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो L/2, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा इसका, तो L/2, R की वैल्यू L/2, ठीक है, mg, और ये साइन 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। तो साइन 90 प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे भी 90 प्लस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक। L कट जाएगा तो N2 कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, mg/2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, तो N2 की वैल्यू निकल आई, ठीक है। और यहाँ से N1 प्लस N2 mg है, तो N1 की वैल्यू निकल आएगा, N1 की वैल्यू निकल आएगा, ठीक, Fs निकल आया, तो म्यू निकल आएगा आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि Fs की जो वैल्यू होगी, Fs की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल्स टू म्यू N1 होगा, तो यहाँ से आप म्यू निकाल सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी तो आपको कैलकुलेशन करना है वो तो आप कर लोगे, यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। स्लाइड्स में, स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लीलावती क्लासेस सर्च करेंगे तो, ठीक है। डेट वाइज आपको दिया हुआ है सारा, पार्ट वाइज, रोटेशनल मोशन पार्ट 6, पार्ट 5 ऐसे करके दिया हुआ है, तो जो जो पार्ट होगा उस पार्ट का आपको टेलीग्राम मिल जाएगा वहाँ पे। क्लियर है, तो उम्मीद है इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोई और एक आध क्वेश्चन लाने का, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।